एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहता और यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। वे हर दिन देखता कि बहुत सारे निराश लोग आंखों में आंसू लिए गौतम बुद्ध के पास जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते थे। वो भिखारी ये समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि बुद्ध के पास से लौटते लोग इतने खुश हो जाया करते थे। ये सब सोचकर वो भिखारी भी निर्णय लेता है कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतने खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो भिखारी गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ पर गौतम बुद्ध मौजूद थे वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर वो भिखारी भी उस लाइन में लग गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उस भिखारी का नंबर आया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने आज तक किसी के लिए भी कुछ नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। ये सुनकर उस भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं भला दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। ये सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। अगर हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को अच्छा शरीर भी दिया है तो वो गरीब नहीं है, बस उसकी सोच गरीब है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा इस दुनिया में कुछ ऐसा कर सकता है जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। और धन तो उसके पास अपने आप ही आ जाएगा। बुद्ध की ये बातें सुनकर वो भिखारी बहुत ही खुश हो गया और अब उसका मन संतुष्ट था। उसने वहीं बुद्ध के सामने ये निर्णय लिया कि आज के बाद वो भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। दोस्तों, हम सब भी इस बात की चिंता में अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है तो हम उसका उपयोग करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ही ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे एक नई वीडियो में।